प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल नौबत खाने में इबादत नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, नौबत खाने में इबादत हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री यतीन्द्र मिश्र जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में विस्तार से बताया है। प्यारे बच्चों, अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करने से पहले आइए यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में MA किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं: यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत समृद्धि कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। प्यारे बच्चों, आइए अब नौबत खाने में इबादत लेख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भावना में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, एक साधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचित या परिचय होना आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, सरल, प्रवाहमयी एवं प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। प्यारे बच्चों, आइए अब नौबत खाने में इबादत नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमरांव एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? प्यारे बच्चों, मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव गांव में ही हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट नामक घास से बनाई जाती है जो डुमरांव में ही मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमरांव का विशेष महत्व है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है?
शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे और शहनाई वादक के रूप में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी 15 अगस्त हो या 26 जनवरी शादी अथवा मंदिर जैसे मांगलिक स्थलों में शहनाई बजाकर शहनाई के क्षेत्र में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? प्यारे बच्चों, सुशीर वाद्य का अर्थ है सुराख वाले वाद्य जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। शहनाई अन्य सभी सुशीर वाद्यों में श्रेष्ठ है, इसलिए उसे शाहे नय अर्थात ऐसे सुशीर वाद्यों का शाह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए अर्थात पाठ में से पंक्ति दी गई है उसका आपको अर्थ स्पष्ट करना है। बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, फटा सुर ने बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। फटा सुर ने बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। प्यारे बच्चों, यहाँ बिस्मिल्लाह खां ने सुर तथा कपड़े अर्थात धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाता है तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी ठीक नहीं हो सकता और उसकी पहचान सुरों से ही थी। इसलिए वह यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दें या न दें, लेकिन अच्छा सुर अवश्य दे। बिस्मिल्लाह खां हमेशा सुर को ही महत्व देते थे, इसलिए सुर की ही कामना करते हैं, अच्छे सुर की ही प्रार्थना करते हैं। प्रश्न 6 देखिए, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें इतना प्रभावशाली सच्चा सुर दे और उनके सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शे। उनके शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश करें और उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल जाएं। यही उनके सुर की कामयाबी होगी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? काशी की अनेकों परंपराएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब वह बात नहीं रह गई है। कुलसुम की छन करती संगीतात्मक कचौड़ी और देसी घी की जलेबी आज नहीं रही है। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में भी धीरे धीरे कमी आ गई है। अब पहले जैसा प्यार और भाईचारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच देखने को नहीं मिलता। गायक कलाकारों के मन में भी संगीत करने वाले कलाकारों के प्रति अधिक सम्मान नहीं बचा है। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी थे, व्यथित थे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि इसका क्या प्रश्न देखिए, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां का धर्म भले ही मुस्लिम था, भले ही बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम धर्म से संबंध रखते थे, वे अपने मजहब के प्रति समर्पित भी थे। 5 वक्त की नमाज अदा करते थे,
मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। इसी तरह खान साहब की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी और बालाजी मंदिर के प्रति भी थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते और उसी ओर शहनाई बजाते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। प्यारे बच्चों, खैर प्रश्न देखिए, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे, इस पर अपने विचार लिखिए। बिस्मिल्लाह खान एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता, आपसी प्रेम तथा भाईचारे को महत्व देते थे। वे हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें लेस मात्र भी घमंड नहीं था। वे भेदभाव और बनावटीपन से दूर रहते थे। दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी था। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 देखिए। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसी व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया। नंबर 1, बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की आवाज़ें आती थी। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी। नंबर 2, बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खान जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। नंबर 3, मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इसी प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। नंबर 4, बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह अर्थात उतार चढ़ाव देखा करते थे। बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे, इसलिए शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी। प्यारे बच्चों, इस पाठ के रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित कुछ प्रश्न देखिए। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? नंबर 1, मुस्लिम होने के बाद भी अपने धर्म के साथ साथ वे हिंदू धर्म को भी उतना ही सम्मान देते थे। 2, भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी वे पैबंद लगी लुंगियाँ पहन लेते थे। इससे उनके एक सीधे साधे, सरल तथा सच्चे इंसान होने की बात पता चलती है। 3, उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था, इसलिए कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। 4, वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। शहनाई और काशी को कभी न छोड़ने की बात करते थे, जैसे शहनाई और खां साहब एक दूसरे के पूरक हों। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखिए। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां
और शहनाई का संबंध बहुत गहरा है। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते थे, इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति न तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता था और न ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख खां साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे। इन दिनों कोई राग रागनी नहीं बजाई जाती थी। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थी। प्रश्न नंबर 10 देखिए, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य। अनन्य होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक अर्थात अद्वितीय उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। वे अपनी कला के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। उन्होंने जीवन भर संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, इसलिए खुदा के सामने वे गिड़गिड़ा कर कहते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाएं। खां साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि इन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। वे कहते थे, मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इससे यह पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक थे। प्यारे बच्चों, यह थे नौबत खाने में इबादत नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, अभ्यास के प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप साल भर से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियां और प्रसंग भी सुनना चाहते हैं, तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।